एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। आपने सुना है उनका नाम? किस किस ने निकोला टेस्ला का नाम सुना है? उन्होंने कहा था कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। वो ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए थे, सर्व फैमिली के अंदर। 1884 में अमेरिका चले गए। उन्होंने एनर्जी के फील्ड में एक क्रांति लाई थी, इसलिए उनको कहते थे फादर ऑफ एनर्जी। तो जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि वायरलेस कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते गए, फिज़िकल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, तो इस संस्था से 1989 में मेरा जुड़ना हुआ। जब यहाँ राजयोग ट्रेनिंग किया तो पता चला कि हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है, मेंटल एनर्जी क्या है। हम लोग, हमारी एनर्जी कनेक्टेड हो जाती है सभी से। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब भी हम 80 सेकेंड से ज़्यादा किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबकॉन्शियसली हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं फॉर एवर। एक कॉर्ड होती है, एनर्जी कॉर्ड, वो उससे कनेक्ट हो जाती है। तो ये जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, अगर इसको हम अच्छी तरह से समझ लें तो हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वाइब्रेशंस वीक भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो एनर्जी है, मेंटल एनर्जी, इसको राजयोगा की ट्रेनिंग में इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे बताया जाता है कि देयर इज़ ए सुप्रीम एनर्जी, सुपर पावर, सुप्रीम माइंड। तो जब भी आप देखेंगे कोई भी धर्म वाले, वो कहते हैं कि ऊपर वाले ही जाने, कहते हैं ना। साइंटिस्ट, डॉक्टर, साधु, संत, कितने भी विद्वान हों, वो आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन ठीक हो गया? बोला जी मैंने तो ठीक कर दिया है, लेकिन अब ये बचाना ना बचाना ये ऊपर वाले के हाथ में। तो दैट इज़ सुप्रीम एनर्जी। उसके बाद सेकेंड लेवल आता है डाइटीज़ का, जो हमारे देवी देवता होके गए हैं, इनकी एनर्जी भी काम करती है। आप अपने अपने रीति से किसी न किसी देवी देवता को मानते होंगे, तो जैसे उसको सिमरन करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर है हमारी खुद की सोल की एनर्जी। सोल के अंदर बहुत एनर्जी होती है। जैसे आप आत्मिक स्थिति में बैठेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। बॉडी कॉन्शियस बैठेंगे तो आपकी लिमिटेड एनर्जी रहेगी। यही एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने एथलीट्स के साथ किए। बहुत सारे एथलीट्स यहाँ आते रहते हैं। हम लोग भी सिंगापुर यूथ ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक, रियो ओलंपिक, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से गए थे। उनको जब बताया कि राजयोगा ट्रेनिंग में माइंड पावर ट्रेनिंग दी जाती है तो दे वर सरप्राइज। तो वहीं डायरेक्टर जनरल इंजैती श्रीनिवासन, उन्होंने कहा कि आपको तो 1 साल पहले कनेक्ट हो जाना चाहिए था हमारे कैंप से, क्योंकि सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट आया माइंड पावर का, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का, पहले नहीं होता था। कोई भी एथलीट दुनिया का 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम में तय नहीं कर पा रहा था। बहुत कोशिश की गई। यूनान में तो इतनी कोशिश की कि जंगली जानवरों को एथलीट के पीछे दौड़ाया कि ताकि ये तेज़ दौड़ लें। लेकिन एक व्यक्ति थे, उन्होंने मई 1954 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में चैलेंज किया कि आई विल ब्रेक दिस रिकॉर्ड। पूरी मीडिया उस ग्राउंड के अंदर आ गई, और जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो उन्होंने 3 मिनट और 59 सेकंड में ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। और उनका नाम था डॉक्टर रॉजर बैनिस्टर। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया 1954 में, उसके अगले साल ही बहुत सारे एथलीट्स ने वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। और 1956 में मोर देन 100 एथलीट्स दे ब्रोक दिस रिकॉर्ड। तो वहाँ से फिर साइंटिस्टों ने, रशियन साइंटिस्ट, अमेरिकन,
उन्होंने रिसर्च किया है कि ये फिजिकल ब्लॉक नहीं था, ये मेंटल ब्लॉक था। तो तब से आपने देखा होगा हर टीम के साथ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, है ना। फिजिकल ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है, साथ के साथ साइकोलॉजिकल है। हमारे यहाँ जो माइंड पावर ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें सेल्फ को हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट को कई बार बिलीफ होता है सुप्रीम पावर में, कई बार नहीं होता। हमारे यहाँ की जो ट्रेनिंग्स हैं, हमारा खान पान सब सात्विक है एकदम, और उस सात्विक भोजन से हम लोगों ने इतना, खुद मैंने प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखा, जैसे बेंजी ने बताया 27 तो बहुत पहले था, अभी मोर देन 21 किलोमीटर मैंने पार्टिसिपेट किया है मैराथन्स में, हाफ मैराथन, और एक दिन की प्रैक्टिस नहीं होती। यहाँ से बाइक से जाते हैं दिल्ली, एयरटेल हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की लगभग 3 घंटे 2.5 घंटे में हो जाती है, और मैराथन करके फिर दूसरे तीसरे दिन बाइक से वापस 700 किलोमीटर राइड करके भी। तो इतना पावर है अगर हम राजयोगा मेडिटेशन को अप्लाई करें और अपने किसी भी फील्ड में, मीडिया में, स्पोर्ट्स में, फैमिली में। आज आप देखो कैसे फैमिली ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, मैरिज होती है विद इन 1 ईयर डाइवोर्स हो जाते हैं, क्योंकि मेंटल स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो ये जो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, इसको हम प्रैक्टिकली ऑनलाइन भी ऑफलाइन इसको हम सीख लें। और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है हमारा जब भी हम सुबह सो के उठते हैं, पहले 5 मिनट, क्योंकि हमारा ब्रेन 4 फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएट होता रहता है। एक है बीटा, अभी हम बैठे हुए हैं बीटा में, फिर जैसे ही हम ध्यान करेंगे तो वी विल गो टू अल्फा लेवल, 8 to 12 साइकिल्स पर सेकेंड। और भी कम संकल्प होंगे तो हमें नींद आ जाएगी यहाँ बैठे बैठे ही, दैट इज़ थीटा। और डेल्टा वेव होती है जब हमें गहरी नींद आती है। तो जब हम सो के उठते हैं तो 5 से 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। उस समय हम घर का कोई काम ना करें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे तो बिल्कुल भी नहीं। आप या तो मेडिटेशन कर सकते हैं या विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। हम लोग एथलीट को 5 टूल्स बताते हैं, 1 मिनट मेडिटेशन, और अपने गेम से पहले उसको मेंटल रिहर्सल। अगर ये दोनों नहीं होते तो थर्ड ऑप्शन है अफर्मेशन। अफर्मेशन मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस इन 1 लाइन, आई कैन डू इट, आई एम चैम्पियन, आई एम वंडरफुल, इस तरह से। और चौथा है सेल्फ टॉक। हम कभी भी दूसरे के बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक ना करें, उससे क्या होगा कि हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाएगी। उसका बुरा हो या ना हो, लेकिन आपको यहाँ स्ट्रेस हार्मोन, जिनको कॉर्टिसोल कहते हैं, वो रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। और 5वां है साइलेंस। अगर आप 5 to 10 मिनट साइलेंस में भी बैठ जाएं तो आपका कॉन्शियस माइंड साइलेंट मोड में चला जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड जिसमें अनेक जन्मों की रिकॉर्डिंग है, वो इंट्यूशन के रूप में आपको गाइड करेगी, कंपास की तरह। आप कंफ्यूज हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो अर्ली मॉर्निंग, खासकर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में, सुबह 4 से और 5 बजे के बीच में 5 मिनट आप साइलेंस में बैठ जाओ। 1 दिन, 2 दिन, मैक्सिमम 3rd डे यू विल गेट द आंसर। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, कन्फ्यूज़न है, सबके आंसर्स आपको मॉर्निंग में मिल जाएंगे। पॉसिबल है? 1 मिनट से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। कुछ अफर्मेशन भी है, लेकिन मेरा टाइम 2 मिनट ज़्यादा हो गया है, मुझे 7 मिनट दिए थे, है ना बहन जी। टाइम इज़ ओवर। ओके, तो अभी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटी सी। आपको अपने स्थान पे खड़ा होना पड़ेगा और आई विल से फ्यू अफर्मेशन। आपको बस बोलना है हाथ ऊपर ऐसे करके, है ना। साइड में नहीं करना, नहीं तो आपका पड़ोसी नॉकडाउन हो जाएगा। फिर आपको ऊपर करना है, और मैं जो बोलूँगा वो आपको बोलना है विद इमोशंस एंड फीलिंग्स। ओके, आई कैन डू इट। ऊपर करके फिर वापस लाना है,
और पीछे की तरफ वो करें, आई कैन डू इट, यू कैन नॉट डू इट। आपको थोड़ा एनर्जी शो करना है, इमोशंस एंड फीलिंग्स। हैंड्स डाउन, सभी हाथ नीचे करेंगे। गेट सेट, आई कैन डू इट, आई एम चैंपियन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। वेल्थ भी चाहिए ना सबको, क्योंकि विटामिन एम भी ज़रूरी है आजकल। सो काइंडली हैव योर सीट। ऐसे ही कुछ हमारे सोशल मीडिया में कुछ लिंक्स हैं जहां आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आपके कनेक्शन में कोई भी ऐसी टीम है जो ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहती है जूम के द्वारा, तो वी कैन प्रोवाइड माइंड पावर ट्रेनिंग। साइना नेहवाल, शूटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, बहुत सारे टीम्स हैं जो हम लोगों ने ट्रेनिंग किया है। मॉर्निंग में मेरा एक एक्सरसाइज का सेशन भी है, तो उसमें मैं आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके पूरा फैट जितना भी है वो विद इन फ्यू मंथ्स आप पूरा उससे रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।